मेरा नाम है मेहरुन्निसा। क्या सूरत से सीरत का पता लगा सकते हैं? सागर। सागर के लिए औरत सिर्फ औरत नहीं थी। सागर के लिए औरत दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ थी। पेशे से वो एक कवि थे और अपनी कविताओं में औरतों का जिक्र बड़ी खूबसूरती से किया करते थे। उनकी नज़रों में औरत दुनिया की कोमल और मधुरता से भरी हुई थी। औरत का नाम आते ही उनकी आंखें चमक उठती थीं और एक कविता लिख डालते थे। औरत की खूबसूरती पर, उसकी आवाज़ पर, उसकी निगाहों पर, उसकी तारीफ में, उसके यौवन पर, मानो जैसे दुनिया में औरत जैसी खूबसूरत और कुछ नहीं। जब से होश को संभाला था तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू की जो उनके हृदय की रानी होगी, जिसकी मधुर आवाज़ होगी, जिसके कोमल होंठ होंगे, जिसके लंबे बाल होंगे, जिसकी आंखें बोलती होंगी, जिसका चेहरा कविताओं से भरा होगा। कविताओं में उसका गुण गाते वह दिन भी जल्दी आ गया था जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी। उनकी मुरादें पूरी हो गई। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। सागर ने लड़की देखने की बड़ी जिद करी, लेकिन जब उनके मामू ने यकीन दिलाया कि लड़की बड़ी खूबसूरत है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तो वो शादी के लिए राज़ी हो गया। धूमधाम से बारात निकली। जब सागर मंडप में पहुंचा तो उसने दुल्हन को जेवरों से सजा हुआ देखा। वो घूंघट में थी तो वो अपनी दुल्हन के हाथ पांव देख रहा था। उंगलियां कितनी सुंदर है, मानो जैसे कोई दीप से खाए हो। उसका यौवन इतना आकर्षित था कि सागर उसे देखकर फूले नहीं समा रहा था। दूसरे दिन जब दुल्हन विदा हुई तो सागर उसे देखने के लिए बेचैन हो गया। कैसे भी करके उसे देख लेना चाहता था। मन में न जाने कितनी कविताएं लिख डाली थी उसने उसके लिए। अभी घर बहुत दूर था। जिस गाड़ी में दुल्हन थी उसमें औरतें बैठी हुई थी। रास्ते में जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी रोककर थोड़ा आराम करने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए उतरा, तभी सागर भागकर दुल्हन की गाड़ी के पास पहुंच गया। वो घूंघट हटाए गाड़ी का शीशा नीचे कर बाहर झांक रही थी। सागर की नज़र उस पर पड़ गई। ये क्या? ये वो परम सुंदरी नहीं थी जिसकी कल्पना सागर ने की थी, जिसके सपने सागर ने देखे थे। ये तो एक चौड़े मुंह की, चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली बुरी शक्ल वाली औरत थी। रंग गोरा था पर उसमें लाली के बदले सफ़ेदी थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। सागर का सारा उत्साह ठंडा हो गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए पूरी दुनिया में कोई और ना मिला था? उसे अपने मामू पर इतना गुस्सा आ रहा था जिसने दुल्हन की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वो मिल जाते तो मैं उनकी ऐसी खबर लेता कि वो भी याद करते। जब ड्राइवर गाड़ी में आकर बैठा तो सागर मन में सोचने लगा, इस औरत के साथ कैसे मैं बोलूँगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूँगा। इसकी ओर तो देखने पर ही घिन आ रही है। ऐसी बदसूरत औरत भी दुनिया में है, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वो चौड़ा सा मुंह, हे भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर ये बिजली गिरानी थी? सागर को अपनी ज़िंदगी जहन्नुम से लगने लगी थी।
एक ही तो उसकी ख्वाहिश थी कि सुंदर औरत से शादी हो। अपनी सारी कविताएं, अपनी सारी कल्पना की हुई परम सुंदरी के लिए लिखता था। सोचता था कि वही मिलेगी जैसी मैं सोचता हूँ। वो अपने मामू से लड़ा, ससुर को खरी खोटी सुनाई, माँ बाप से हुज्जत की, फिर कहीं भाग जाने के लिए सोचता। आशा पर उसे दया ज़रूर आती थी, पर वो ये समझता था कि उसमें उस बेचारी का क्या दोष है। उसने ज़बरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं, लेकिन ये दया और ये विचार उस नफ़रत को नहीं जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में बस जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन सागर को ये सब शुतुरमुर्ग से मालूम होते थे। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती थी, लेकिन सागर उससे भागा भागा फिरता था। अगर कहीं भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहाँ से चली जाती। सबसे बुरी बात ये थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा। वह ये भूल जाने की कोशिश करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी नहीं होते थे। वह उसकी कह कहे की आवाज़ें बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? सागर ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ, आजकल ज़रा नौकरी की तलाश है, इसीलिए दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर भी होते हैं। सागर, क्यों नाहक चुटती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज़ की दवा कौन करेगा? सागर, इस मर्ज़ की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से न करते बना, उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, ये तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए तुम मुझे दंड दे रहे हो। सागर, संसार में ऐसा कौन इंसान है जिसे खूबसूरत चेहरा बुरा लगता हो? आशा ने कहा, लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल बदसूरत होने के लिए कंवारा रहते देखा है? बदसूरत लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। भले ही उनका पति उन पर जान ना देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। इस पर सागर ने झुझलाते हुए कहा, क्यों क्यों मेरा सर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा हूँ, और वैसे भी दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता और ना दलीलों का उस पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा ये झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए दिल कठोर कर लिया है। फिर आशा ने उससे कभी बहस नहीं की, लेकिन आशा खामोशी में मुब्तला हो गई। आशा चिंता और निराशा से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन सागर भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वो दिल में मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता। अब की खुद देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब सागर
रोज सैर सपाटे करने निकल जाता। वो चरित्रहीन हो गया था, वासनाओं में डूबा रहता। पहले तो उसे थोड़ा डर भी था कि उसे आशा को जवाब देना होगा। सोच भी लेता था ऐसा कभी। अब वो ये भी नहीं सोचता था। आशा के सामने ही वो लड़कियों को घर पर लाता और न जाने कितनी लड़कियां घर पर आती जाती, मानो जैसे आशा को चिढ़ा रहा हो। वैसे आशा बड़ी ही शांत स्वभाव की थी, तो उसे फर्क नहीं पड़ता था उनकी इन हरकतों से। उसकी इन हरकतों से पैसा और इज्जत दोनों ही घट रहे थे। कुवासनाओं से ऐसा विलिप्त हो गया था कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विष भोग में धन ही सर्वनाश होता है। इससे कहीं ज़्यादा बुद्धि और ताकत का सर्वनाश होता है। सागर का चेहरा पीला पड़ने लगा था। देह भी क्षीण होने लगी थी। पसलियों की हड्डियां निकल आई थी। आंखों के इर्द गिर्द काले गड्ढे पड़ गए थे। अब वो पहले से कहीं ज़्यादा शौक कर रहा था। नित्य तेल लगाता था, बाल बनवाता था, कपड़े बदलता, लेकिन चेहरे पर अब वो रंगत नहीं रही थी। एक दिन आशा बरामदे में यूं ही लेटी हुई थी और उसे सागर की बड़ी याद आ रही थी। वो चाह रही थी कि बस एक झलक वो देखने को मिल जाए। हफ्तों से उसने सागर को नहीं देखा था। उसे देखने की इच्छा हुई। उसे डर था कि वो बुलाने पर भी नहीं आएगा, लेकिन उसे रुका नहीं गया। फिर भी वह मन को रोक नहीं पाई और सागर को बुलावा भेज दिया। सागर को भी उस पर शायद कुछ दया आ गई। आकर सामने खड़ा हो गया। आशा ने उसके मुंह की ओर जब देखा तो एकदम चौंक गई। एकदम पीला बीमार सा, आंखें धसी हुई, गाल चिपटे हुए। वो इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल हो गया था। आशा ने कहा, क्या तुम भी बीमार हो? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा घुल गए हो। सागर थोड़ी देर खामोश रहा और सोच समझकर बोला, जिंदगी में रखा ही क्या है। आशा चुपचाप उसे सुन रही थी। फिर सागर ने कहा, अब जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं। आशा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और बोली, जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते? ये कहकर उसने सागर का दाहिना हाथ पकड़ लिया, मानो जैसे उसे जाने नहीं देना चाह रही हो। हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बिठा लिया। सागर ने भी उस दिन हाथ छोड़ाने की कोशिश नहीं की। उसके स्वभाव में इस वक्त एक विचित्र नर्मता थी, जैसे हार गया हो, जैसे अब जिंदगी में कुछ करना ही ना चाहता हो। ये नर्मता जो आशा ने कभी नहीं देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी। अब अक्खड़पन या क्रोध की गंध भी नहीं आ रही थी। आशा ने सागर को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू है। वो सागर को देख रही थी, उसे निहार रही थी, और सागर इतना दुबला पतला, इतना कमज़ोर सा नज़र आ रहा था। आंखों में आंसू भरे हुए हैं। सागर चारपाई पर बैठते हुए बोला, मेरी दवा
अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ईश्वर जानता है कि मैंने तुम्हें दुख नहीं पहुँचाया अपनी मर्ज़ी से, और ना ही मैं तुम्हें चोट पहुँचाना चाहता हूँ। मैं अब ज़्यादा दिनों तक ना जीऊँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं मुझ में। डॉक्टर को दिखाया था और डॉक्टर ने भी यही कहा है, और मुझे इसका बड़ा ही खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें दुख पहुंचा। यकीन मानो, ये सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं कर रहा था, और ना ही मेरा कोई इरादा था। मेरा भगवान जानता है कि मैं दिल से तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मुझे माफ़ करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, बेहोशी सी आ जाती है। ये कहते कहते एकाएक वह कांप उठा। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। बेहोश होकर वो चारपाई पर गिर पड़ा। ये देखकर आशा के तो होश ही खराब हो गए। वो चारपाई पर गिरकर हाथ पैर पटकने लगा। मुंह से उसके झाग निकलने लग गया। उसका पूरा बदन ठंडा पड़ गया, और ना ही वो हाथ हिला पा रहा था और ना ही वो अपने आप को स्टेबल कर पा रहा था। अपने आप जो उसके हाथ हिल रहे थे और जिस तरह वो बेचैन हो रहा था, उससे आशा को डर भी लग रहा था। और आशा जो महीनों से बीमार थी, उसका सारा रोग हवा हो गया। महीनों से वो खुद बिस्तर छोड़ नहीं सकी थी, पर इस समय उसके स्थिर अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर सागर को अच्छी तरह लिटा दी और उनके मुंह पर पानी के छींटे देने लगी। औरतें भी दौड़ कर आई और सागर के मुंह पर वो पंखा झेलने लगी, पर फिर भी सागर ने आंखें नहीं खोली। न जाने उसे क्या हो गया था। आशा सागर को इस तरह देख बड़ी बेचैन और बड़ी ही परेशान हो गई थी, और सागर ना आंखें खोल रहा था और ना ही कुछ बोल रहा था। शाम होते होते उसके मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलाना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। ये मूर्छा ना थी, ये कोई मामूली बेहोशी नहीं थी, फालिस था। फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं होता है, लेकिन उस पर आशा महीनों से बीमार थी। उससे तो खुद चला बोला तक नहीं जा रहा था, लेकिन उस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक सागर की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उसके लिए तथ्य बनी रही, खड़ी रही, एक पैर पर उसकी सेवा करती रही, पास बैठी रहती, उनके लिए हर वक्त पथ्य रहती। जब भी वो कुछ इशारा भी करते तो वो तुरंत समझ जाती। उसे नहलाना, धुलाना, बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनकी ज़रा ज़रा से इशारों को समझना उसकी जैसी ध्येयशाली स्त्री का काम था। अपना सर दर्द से फटा रहता, ज्वर से देह तपा रहता, लेकिन वो सागर को अकेला नहीं छोड़ती। बस उसके लिए वो हर वक्त अपने आप को जला रही थी, उसकी सेवा में खुद को फूंक रही थी, पर इसकी उसे ज़रा भी परवाह नहीं थी। 24 दिनों बाद सागर की हालत कुछ संभली। उसका दाहिना पैर तो लूज था, एकदम खराब हो गया था।
पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगा था। सबसे बुरी गत उसके सुंदर चेहरे की हुई थी, जिस पर उसे बड़ा ही घमंड था। वो इतना टेढ़ा हो गया था मानो जैसे कोई रबड़ को खींच कर किसी ने टेढ़ा कर दिया हो। वो बैटरी की मदद से ज़रा देर खड़े या बैठ तो जाते थे, लेकिन ज़्यादा बोल नहीं सकते थे। तोतली ज़ुबान से कुछ कहते थे, लेकिन आशा उसके हर इशारे को समझ लेती थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी वो, और उसको चलना फिरना, यहाँ तक कि हर एक काम आशा खुद कर रही थी। एक दिन लेटे लेटे उसे क्या ख्याल आया। कहा, आशा मुझे ज़रा आईना तो दो, मैं अपना चेहरा देखूं। आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगा। ऐसा बदसूरत आदमी उसने कभी ना देखा था। आहिस्ता से बोला, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सज़ा दे दी। वास्तव में मुझे ये उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो, तो मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किए हैं। आशा ने बड़ी कोमल और बड़े ही शांत भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। तुम अभी भी मेरे वही पुराने वाले सागर हो जिसे मैंने पहली बार देखा था। मुझे तो कोई अंतर नहीं नज़र आता, और ना ही कभी आएगा। मुझे तो आज भी तुम उतने ही प्यारे लग रहे हो जैसे तुम पहले लग रहे थे। और सुनो, ज़्यादा मत सोचा करो, अब आप ठीक होने लगे हो। सागर, वाह, बंदर का सा मुंह हो गया है मेरा। और तुम कहती हो कि कोई अंतर नहीं है। मैं तो अब कभी बाहर ना निकलूँगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। बहुत ही यत्न किए, लेकिन सागर का मुंह ठीक नहीं हुआ। वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया, और चेहरा देखकर ऐसा डर मालूम होता था कि हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि वो चल फिर सके, यहाँ वहाँ जा सके, लेकिन मुँह उसका ठीक नहीं हुआ, वैसा ही टेढ़ा रह गया। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की सारी औरतें बनाव सिंगार किए उसके घर में जमा थीं। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह ज़रा भी अच्छा ना लगता होगा। आशा ने बड़े गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे लगने लगे हैं। तुम क्या बात कर रही हो, अब वो बहुत ही प्यारे हो गए हैं। तो उसकी सहेली ने कहा, चलो छोड़ो, बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मैंने उनकी आत्मा को पा लिया है। मुझे उनकी आत्मा मिल गई है जो रूप से कहीं बढ़कर है। सागर कमरे में बैठे हुए सारी बातें सुन रहा था। कई मित्र जमा थे। कई मित्र उसके कमरे में बैठे थे और ताश खेल रहे थे। ऐसे ही कमरे में बैठे बैठे उसके कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वो बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया और बाहर देखने लगा। शीशे को नीचे कर झांक कर सागर से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ
परियों का जमघट लगा हुआ है। ज़रा देखो तो सागर, क्या खूबसूरत लड़कियां हैं, क्या खूबसूरत औरतें हैं यहाँ तो। सागर बोला, बंद कर दो। अजी ज़रा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है सागर? ज़रा देख के बताओ तो। सागर ने उड़ती हुई नज़रों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रखी। सागर का दोस्त ठठा मार कर हंसा, बोला, अरे वारी, आपकी निगाह को क्या हो गया है? क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई है? मुझे तो वो सबसे बदसूरत नज़र आती है। देखो तो ज़रा, सागर किसको कहता है कि वो खूबसूरत है और कैसे कहता है। सागर बड़ी खामोशी से सुन रहा होता है और कहता है, इसीलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो भाई, और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। उसका दोस्त खामोश हो जाता है और कहता है, अच्छा यही मिसेज सागर है? जी हाँ, ये वही देवी है। सागर को आशा से बेवजह की घृणा की सज़ा मिली। सागर ने कभी आशा की सीरत को देखने की कोशिश नहीं की, बेवजह उसे नफ़रत करता रहा और ना ही कभी उसे अपने बराबर समझा। यही अंतर है एक औरत और एक मर्द के प्रेम में। मर्द सिर्फ चेहरा और जवानी देखता है और औरत अंतरात्मा को छूती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।